तो देखिए, अब आइए, अब मैं आपको बताता हूं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जैसा कि इसका नाम ही है, दीर्घाकार यानी बड़े आकार की। अब इसका संबंध कहां से, किस तरीके से ये ईजाद हुई, वो समझ लीजिए पहले। देखिए, वैज्ञानिकों ने देखा कि जब तत्वों का परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो एक नियमित अंतराल के बाद सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या आनी शुरू हो जाती है। उन्होंने ये भी देखा कि जिनके इस बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनके गुणों में भी समानता होती है, अर्थात गुण भी उनके समान होते हैं। अर्थात उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति तथा गुणों में कोई ना कोई सहसंबंध है आपस में। इस आधार पर तीन वैज्ञानिक थे, रांग, वर्नर व बरी। इन्होंने आवर्त सारणी का एक बड़ा रूप प्रस्तुत किया और ये जो बड़ा रूप था ये बोहर द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक वितरण व्यवस्था पर आधारित होने के कारण बोहर की आवर्त सारणी भी कहलाती है। तो कई नाम हैं इसके, ध्यान करो। अभी तक जो मैंने बताया, दीर्घाकार आवर्त सारणी भी इसी को कहते हैं, प्रवर्धित आवर्त सारणी भी इसी को कहते हैं, बोहर की आवर्त सारणी भी इसी को कहते हैं। इंग्लिश में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसी को कहते हैं। बोहर की आवर्त सारणी भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं बोहर की आवर्त सारणी? क्योंकि ये बोहर द्वारा, नील्स बोर का नाम सुना होगा आपने, वैज्ञानिक है, उसके द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉन की वितरण व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए इसको बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। समझ में आया? देखिए कैसे, जैसे हम मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, बाहरी सेल में एक है, इसके बाद क्या आता है? हीलियम, बाहरी सेल में दो है, लिथियम, बाहरी सेल में दो, एक। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, आप ऐसे ही कर लो, चाहे हीलियम 2, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। अब यहां पर आप देखिए, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और यहां आ गया 2 8। ठीक है, अब देखिए 11 सोडियम आता है, कितना आ गया? 2 8 1। इसको यहां से उठाकर वहीं रख दो, फिर कहां पर? 1 आ रहा है लिथियम में, सोडियम 11 का 2 8 1। 12 मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 13 2 8 3, सिलिकॉन 14 2 8 4, फास्फोरस, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 17, तो ये हो गया 2 8 7, आर्गन 18, कितना हो गया? 2 8 8। पोटेशियम आता है 19, कितना हो गया? 2 8 8 1। तो इसको फिर यहां से ऊपर ही ले जाइए, पोटेशियम 19, 2 8 8 1। कैल्शियम 20, कितना हो गया? 2 8 8 2। तो इस तरीके से आप देखिए
जब वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो एक नियमित अंतराल के बाद, देखिए यहां पर हाइड्रोजन का आ रहा है तो इस हाइड्रोजन को आप यहां रख दें, हाइड्रोजन का एक, ठीक है। तो एक नियमित अंतराल के बाद आप देखिए बाहरी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आनी शुरू हो जाती है, और जिनके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है उनके गुण भी एक समान है। इस आधार पर वो सोचने के लिए मजबूर हुए कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गुण और आवर्त सारणी में स्थिति में आपस में कोरिलेशन है। इसी के आधार पर उस जमाने में ये मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं रांग, वर्नर और भुवरी। इन्होंने आवर्त सारणी का एक बड़ा रूप प्रस्तुत किया और वो ही बड़ा रूप कहलाता है दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी। क्योंकि ये आवर्त सारणी बोहर द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉन की वितरण व्यवस्था पर आधारित थी, इसलिए इसको बोहर को समर्पित कर दिया, अर्थात इसको बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। समझ आ गया? अब ये क्या है बोहर की आवर्त सारणी, ये देख लीजिए, या दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है। इसमें तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। कितनी पंक्तियों में? 7 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है, और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त या पीरियड। यानी इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो 10 क्षैतिज पंक्तियां थी जिनको श्रेणी कहते थे वो इसमें कैंसिल कर दी गई, तो 7 क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां क्या कहते हैं? आवर्त या पीरियड। 18 खड़े कॉलम, खड़ी पंक्तियां, इनको वर्ग, समूह, ग्रुप, कुल, फैमिली आदि नामों से, परिवार आदि नामों से जाना जाता है। इसका जो बड़ा रूप है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, बनाकर आप बना लीजिए। इस पे देखिए कैसे बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप इस तरीके से बीच में कागज में एक लंबी लाइन खींच दें। लेकिन यहां से नीचे तो ये आएगी ही नहीं, तो फिर ऊपर को करना पड़ेगा। मुझे मजबूरी में ऊपर को करना पड़ेगा क्योंकि यहां से नीचे वीडियो में नहीं आएगी। और एक ये हो गया। ये चौथा आवर्त, 5वां, 6ठा और 7वां। यहां पर 3 आवर्त और बनेंगे ऊपर को। देखिए एक तरफ से ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, इस तरीके से बनाना शुरू कर दीजिए। इस तरह बनाकर
ये देखिए 18 कॉलम हुए कि नहीं? ये इसका स्केलेटन तैयार हो गया पीरियोडिक टेबल का। इसमें ये देख रहे हैं 7 36 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। ये है फर्स्ट ए। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार इसको वर्ग संख्या 1 कहते हैं। सेकंड ए या आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 2। इसमें ए और, अगर आप आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार करेंगे तो ए और बी से झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका। ये है